दोस्ती के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारत चाइना की दोस्ती, भारत चाइना का मेल मिलाप और भारत चाइना के दरमियान जो ट्रेड होने जा रही है, जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं भाई ट्रेड के लिए। उनके चाइनीज एम्बेसी जो भारत के अंदर है और जो चाइनीज कॉन्सुलेट्स भारत के अंदर हैं, उन्होंने मोर देन 85,000 वीजाज जारी किए हैं इंडियन शहरियों को, जो कि एक बड़ी तादाद है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इंडिया को चाइना के अंदर वेलकम किया जा रहा है। चाइना तो हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। अगर चाइना ने इंडिया के साथ दोस्ती कर ली, हमारी फिर चाइना के साथ कैसी दोस्ती रहेगी? तो हमारा नुकसान हो जाएगा फिर। हाँ। और जितने भी वो चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो इस तरह इंडिया के पास चले जाएंगे। हाँ। और हम नहीं चाहते कि हमारी कंट्री का कोई नुकसान हो। चाइना और इंडिया की दोस्ती की खासी जमती हुई दिखाई नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर ये एक साथ एकजुट होकर खड़े हो चुके हैं और ट्रेड के नए नए मंसूबे बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सिर्फ ये भी डर है कि अगर चाइना पर भरोसा कर लिया तो चाइना कहीं हमें दगा ना दे जाए, क्योंकि रिसेंटली नरेंद्र मोदी चिली का भी दौरा करते हुए दिखाई दिया है कि हम आपसे इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम चाइना से नहीं चाहते। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर इज एन इंडिया चाइना रेप्रोचमा। और शी जिनपिंग क्या कहते हैं? ड्रैगन एंड एलिफेंट टैंगो। लेकिन अब दुनिया काफ़ी तरक्की कर चुकी है और लोगों का अब यही राय है कि हम दुनिया को अमन से चलाएं, कायम से चलाएं। पीस बड़ा इम्पोर्टेंट है। पीस इम्पोर्टेंट है। हाँ। अब दोनों मुल्कों की यही राय है कि हम आपस में अमन से रहें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केसी स्पेशल न्यूज़ में। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि पाक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कमर चीमा ने कहा कि अब शी जिनपिंग का दिमाग 2020 वाला नहीं है और दोस्तों अब उनको पता है कि भारत का मार्केट बहुत बड़ा है और टैरिफ बढ़ने से इकोनॉमिक पर असर पड़ेगा, इसलिए वह डरे हुए हैं। दोस्तों, उनका भारत की तरफ रुख बदला हुआ है। इसलिए दोस्तों कमर चीमा का कहना है कि जिनपिंग जानते थे कि ट्रंप सत्ता में आते ही चीन को लेकर सख्त कदम उठाएंगे। दोस्तों, उन्होंने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की शुरुआत ब्रिक्स में ही कर दी थी। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत में चीनी राजदूत जू फिहोंग ने भारतीयों को दोस्त कहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चीन आने की अपील की। और दोस्तों, उन्होंने एक्स पर लिखते हुए कहा 9 अप्रैल 2025 तक चीनी दूतावास और भारत में वाणिज्य दूतावासों ने इस साल चीन यात्रा करने वाले भारतीयों को 85,000 से ज़्यादा वीज़ा जारी किया है। और दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय दोस्तों का स्वागत करते हैं कि वे चीन आए और खुले सुरक्षित जीवन, ईमानदार और दोस्ताना चीन का अनुभव करें। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि पिछले कुछ महीनों में चीन ने भारतीयों के लिए वीज़ा प्रक्रिया को काफ़ी आसान किया था, जिसमें दोस्तों नए नियम में उन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की ज़रूरत ख़त्म किया और वीज़ा की फीस भी कम की थी। ये कदम दोस्तों भारत चीन के बीच यात्रा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए थे। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि इससे पहले मार्च में फिहोंग ने बताया था कि चीन ने 50,000 से ज़्यादा भारतीयों को वीज़ा दिए था। तब दोस्तों उन्होंने ये भी कहा था कि वसंत में फूल खिल रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय दोस्त चीन और वसंत के मौसम में इसका पहला अनुभव करें। और दोस्तों, ये देखते हुए कि भारत और चीन के बीच रिलेशन अच्छे होने के कारण पाकिस्तान में भी इसकी ज़्यादा चर्चा चल रही है। तो दोस्तों, आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन लास्ट तक जरूर देखें, आप लोगों को मज़ा जरूर आएगा। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चाइनीज एम्बेसी जो भारत के अंदर है और जो चाइनीज कॉन्सुलेट्स भारत के अंदर हैं, उन्होंने मोर देन 85,000 वीजाज जारी किए हैं इंडियन शहरियों को, जो कि एक बड़ी तादाद है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इंडिया को चाइना के अंदर वेलकम किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। लेकिन अगर आप सुनेंगे इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भाई को, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इंडिया विल कंटिन्यू टू स्टॉप और टू रिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि हम चाइना से इतनी इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं करेंगे। इज गिविंग अ क्लियर मैसेज टू दी अमेरिका कि हम आपसे इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम चाइना से नहीं चाहते। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर इज एन इंडिया चाइना रेप्रोचमा। और शी जिनपिंग क्या कहते हैं? ड्रैगन एंड एलिफेंट टैंगो। अब शी जिनपिंग के ऊपर लग गई है 145% टैरिफ। इंडिया को उन्होंने जीत लिया है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, मैं इस हालात मैनेज कर लूं और मैं इंडिया को इंडो पैसिफिक में ना जाने दूं और मैं अपने अगेंस्ट कोई अलायंस ना बनने दूं।
दैट वाज द माइंडसेट ऑफ शी जिनपिंग, एंड वो कामयाब हुए। इनिशियली 2020 में शी जिनपिंग का दिमाग कुछ और था, उनका माइंड कुछ और था। उन्होंने ये समझा कि हमें इंडिया को थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए, बट नाउ ही रियलाइज नहीं कि हम इतने पेंडोरा बॉक्स नहीं खोल सकते, और इंडियंस भी यही चाहते थे। सो रिप्रोचमा हो गया। काजान रशिया के अंदर जब एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे ब्रिक्स की आई थिंक, वहाँ पे जब हुई तो वहाँ पे जफियाँ डल गई और ड्रैगन एंड एलिफेंट होना शुरू हो गया। अब क्या है, अब चाइनीज प्रेसिडेंट को ये तो समझ लगी कि मैंने जीत लिया है इंडिया को, अब किधर जाऊं। अब चाइनीज जो है वो थोड़े से परेशान है। देखिए, बात माननी पड़ेगी, चाइनीज परेशान है, इसीलिए चाइना, वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया का स्टेट विजिट कर रहे हैं। और आपको पता है चाइनीज प्रेसिडेंट अमूमन स्टेट विजिट पे जाते हैं, वैसे नहीं जाते। और ये इसी हफ्ते से ये विजिट शुरू कर रहे हैं। वो कंबोडिया जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, वियतनाम जाएंगे। आपको इस चीज का तो पता है 145% चाइनीज के ऊपर टैरिफ लग गए हैं। चाइना ने भी आई थिंक 84% और समथिंग लाइक दैट उन्होंने भी कर दिए हैं। अब जो तीनों के तीनों मुल्क शी जिनपिंग ने पिक किए हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के जो रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी है वो भी उसका सामना कर रहे हैं। 49% कंबोडिया, क्योंकि कंबोडिया और चीन के अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिकन को नहीं लिफ्ट करा रहे। 46% वियतनाम एंड 26% मलेशिया। अब देयर इज अ 90-day पॉज, वी नो दैट। बहुत सारे दोस्त हमारे नीचे मैसेज कर देते हैं, नहीं चीमा भाई वो ऐसे नहीं है, वो पॉज हो गया। तो अब अमेरिकन क्या चाहते हैं, अब अमेरिकन चाइना को टाइट करना चाहते हैं, और इसीलिए चाइना अपने नए रास्ते खोल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि इंडिया एक बड़ी मार्केट बनेगा। यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे आ रही है, चाइनीज भी आ रहे हैं, सारे इंडिया से ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग ऑन दिस थिंग, आइसोलेट चाइना। अब शी जिनपिंग के स्टेक्स बहुत हाई हैं। शी जिनपिंग डज नॉट हैव अ चॉइस टू अनॉय नरेंद्र मोदी, टू अनॉय ऑल दीज रीजनल कंट्रीज, पर्टिकुलरली ये जो आसियान ब्लॉक है जिनके साथ उनकी $900 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है आसियान ब्लॉक के साथ। और वो इसके साथ एक चाइनीज लफ्ज यूज करते हैं, शेयर्ड फ्यूचर, वो हमारे साथ भी करते हैं। सो दे से दैट वी हैव अ शेयर्ड फ्यूचर विद आसियान एंड ऑल दीज कंट्रीज। और वो समझते हैं कि चाइना का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो आसियान है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बाद। और ये जो अब जैसे इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इस तरह शी जिनपिंग इज गोइंग टू स्टार्ट एंड हैव अ नेबरहुड डिप्लोमेसी। इंडिया नेबरहुड पॉलिसी रखता है, चाइना नेबरहुड डिप्लोमेसी रखता है, और पाकिस्तान कुछ भी नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट है। ईरान में पंजाबियों को कत्ल कर दिया जाता है, अफगानिस्तान में से हमें डेली हमारे फौजियों को मारा जाता है, पीछे मुल्क कोई नहीं रहता। चाइना के साथ हमारे वैसे दोस्ती तो है, पर फ़ायदा कोई नहीं उस तरह का बिजनेस का, और इंडिया के साथ लॉ का काम बस। तो ये है सिचुएशन।